नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दिनं धोतभायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल यहाँ तीसरे बिंदु पर चर्चा चली थी, गाथा 80 की टीका और आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी के मोहक्षय का रामबाण उपाय नामक पुस्तक के आधार से ये चर्चा अपनी चल रही है कि अरहंतों को कौन सा नंबर पेज पे 21 पे ना। हाँ अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से लो। इस प्रकार शुभ भाव भी नष्ट करने की, तो देखो चर्चा ये चल रही थी कि शुभ भाव, अरहंतों को जानने का भाव वो शुभ भाव है, और यह जो चर्चा चल रही है वो शुभ भाव रूप जो मोह है उसके अभाव की चर्चा चल रही है। तो शुभ भाव के द्वारा वो शुभ भाव का अभाव कैसे होगा उसकी चर्चा में ये कह रहे हैं कि इस शुभ भाव की दिशा परिवर्तित हो गई। तो जिनवाणी में इस प्रक्रिया को गलता हुआ मिथ्यात्व, गलता हुआ कषाय, गर्भित शुद्धता, विशुद्धि लब्धि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि, भद्र ध्यान, इन नामों से कहा गया है। परलक्षी परिणाम जन्य आकुलता रूप में प्रतीत होने लगना ही, क्या कह रहे हैं कि जो भी परलक्षी परिणाम है उस संबंधित आकुलता लगने लगना अज्ञान दशा में क्या था कि शुभ भाव भला लगता था, लेकिन अब इसको वो भी दिखने लगा कि इसमें भी आकुलता है। तो वो जो आकुलता को आकुलता रूप अनुभवना, आकुलता रूप मानना, दुख रूप मानना, ये शुभ भाव का दिशा परिवर्तन है। पहले क्या होता था कि शुभ भाव तो होता था, है तो वो आकुलता का उत्पादित करने वाला, लेकिन उसको दुख का कारण नहीं दिखता था, लेकिन अब वो दुख का कारण दिखने लगा। इसी को कहते हैं यह परलक्षी परिणाम जन्य आकुलता रूप में प्रतीत होने लगना, ये शुभ भाव का दिशा परिवर्तन है। कुछ उधर को घुमा के रखो, इसका जरा कर उधर घुमाओ। हाँ इस प्रकार परलक्षी भाव को नष्ट करने के लिए पुनः मध्य में यह एक परलक्षी भाव आ गया। ये भी शुभ भाव है, माने जितना भी तत्व विचार रूप भाव करते हैं ना, ये सब शुभ भाव की कोटि में जा रहा है। उसके साथ जितने अंश में वीतरागता हो उतने अंश में निर्बंध दशा होती है, उससे संवरण निर्जरा होती है। लेकिन अभी जितना भी राग रूप विकल्प रूप विचार है वो तो सब शुभ भाव की कोटि में है, लेकिन ये शुभ भाव, इसको हम शुद्ध भाव का कारण कहते हैं। देखो परलक्षी भाव को नष्ट करने के लिए, परलक्षी भाव को नष्ट करने का जो भाव है वो भी तो शुभ भाव है। देखो अरहंतों को जानने आदि का जो परिणाम है, अब वो किस लिए जान रहा है अरहंतों को,
अरहंतों को किस लिए जान रहा है, किस अभिप्राय से, कि मेरे विषय भोग की सामग्री मुझे मिल जाए, या मेरे को जो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा जैसे आपने नष्ट की उसी प्रकार मेरे भी नष्ट हो जाए। तो ज्ञानी और अज्ञानी के शुभ भाव में जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उन्हीं दांतों से, और चूहे को भी पकड़ती है अपने उन्हीं दांतों से, लेकिन पकड़ पकड़ में कितना फर्क है। कहने को अज्ञानी भी अनंत की स्तुति कर रहा है, ज्ञानी भी अनंत की स्तुति कर रहा है, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग हो जाने से, मान्यता अभिप्राय अलग अलग हो जाने से उनके फल में भी अंतर पड़ता है। अज्ञानी का शुभ भाव संसार को साधता है, ज्ञानी का शुभ भाव संसार को मेटने के लिए काम आता है। ऐसा कहा भी आचार्यों ने कि उसे हम शुभ कैसे कहें कि जो संसार में दाखिल कराता है। इसीलिए वास्तव में हाँ है तो शुभ ही, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। देखो एक गाथा है, इसमें 157 नंबर की गाथा है। हाँ देखो आपको दिखाऊं इसमें एक चीज़, आपके पास नहीं है लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो देखो शुभ का अर्थ ना पवित्रता होता है, मांगलिक होता है। शुभ शुभ मांगलिक पवित्र, उसी को पुण्य भी कहते हैं। लेकिन हाँ कैसे, हाँ तो इसलिए ना हमें अपेक्षा को समझना पड़ेगा। जैसे अभी कल एक उदाहरण दिया, जैसे दंड का उदाहरण दिया कि 100 रुपये का दंड होता था। अभी कहा ना 100 डिग्री बुखार की अपेक्षा, 105 डिग्री बुखार की अपेक्षा 100 डिग्री बुखार को भला कहा जाता है, लेकिन 100 डिग्री बुखार भला नहीं है। लेकिन 105 डिग्री बुखार को पहले मंद करना पड़ता है, मंद किए बिना उसका अभाव नहीं होता। इस अपेक्षा भला भी है। समझ में, अगर वो 100 डिग्री का बुखार रह जाए तो वो मरण का कारण है, लेकिन वो 100 डिग्री बुखार लाकर अब उसका उपचार इजीली हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। इस अपेक्षा वो बुखार की जो मंदता है वो उसको मेटने में समर्थ कारण है। देखो आपकी दृष्टि क्या है। आप भगवान के सामने आके भावना बातें कि भगवान ये दुकान जाने का राग कब टूटे, ठीक है। तो आपका ये जो भाव है एक्चुअल में तो ये शुभ भाव है। समझ में आया? और मेरी दुकान बढ़िया चले ये अशुभ भाव है। आ गई थी ना ये बात शुरू में। हाँ अच्छा, अब देखो, अब मान लो किसी को ऐसा भाव भी नहीं आ रहा कि मेरी दुकान कब छूटे, लेकिन उसे अरहंत अच्छे लगते हैं। क्यों? कह रहे निराकुलित हैं, आनंदमयी है इनका स्वरूप है, इनको कोई पर पदार्थ की इच्छा नहीं है। ऐसा जिसको वो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उसके भीतर में वैसा ही होने का अभिप्राय है ना। उसको वो दशा उपादेय लगती है, वीतरागपना उपादेय लगता है। तो वीतरागता के प्रति का जो अनुराग है तो वो भी शुभ राग। समझ में आया ना? है तो वो भी शुभ राग, लेकिन एक शुभ राग ऐसा
है, गरीबों को कपड़े बांट दो, किसी का दिल मत दुखाओ, ये भी शुभ राग है। लेकिन मोक्ष मार्ग की बात चलती है यहाँ पर, तो उस शुभ राग के फल में तो ये होगा कि आपके स्वर्गाधिक होंगे, ठीक है, लेकिन आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा। जैसे आपको जिनवाणी मिली पुण्य के उदय से, और आपको बढ़िया बंगला मिला, गाड़ी मिली, वो भी पुण्य के उदय से, लेकिन दोनों सामग्रियाँ अंतर है ना। जो 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले वो भी तो पुण्य के उदय से मिले, अनुकूल विषय भोग। और ये आपको जो मंदिर में बैठने की जगह मिली, ये शास्त्र मिला, ठीक है ना, ये सब, और ऐसी आपको जो रुचि मिली कि आपका मन ये करता है कि चलो घर छोड़ के यहाँ आए, इसमें भी तो पुण्य का उदय है। लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है, समझ में? देखो, जब हम शुद्ध भाव को सामने रखते हैं तब हम बिल्कुल निरीह होकर, निर्मोह होकर, इसका भी मोह नहीं रखना। तो आचार्य देव इस मोह को भी मेटने के लिए कि जो अनंत आदि के प्रति अनुराग का परिणाम आ रहा है, ये जो शुभ भाव है, ये भी मुझे संसार में फंसाने का कारण है, जैसे धूर्त अभिसारी का। तो अब मैं इस मोह का भी नाश करना चाहता हूँ कि अब मेरे को ऐसा, जो ये अनंत आदि के प्रति परलक्षी भाव तो है ना, तो उसको मेटने के लिए भी वो ये कहते हैं कि अनंत को उनके सही स्वरूप से जानो, तब आपका वो मोह, क्योंकि आपको अपने स्वरूप की दृष्टि होगी, स्वरूप में स्थिरता होगी, तब वो परलक्षी भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। जब तक अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पा रही, तब तक वो परलक्षी भाव आए बिना रहता नहीं। लेकिन उसको भी ज्ञानी है जानता है, इसलिए ज्ञानी के जैसा उच्च कोटि का पुण्य होता है, ऐसा अज्ञानी को 3 काल में नहीं हो सकता। अज्ञानी को सोधर्मेंद्र का पद नहीं मिल सकता, अज्ञानी को चक्रवर्ती का पद नहीं मिलता, समझ में? ऐसे पद हैं, इन सब का जो बंध होता है वो ज्ञानियों को ही होता है। क्यों? कि उस विशेष जाति का पुण्य, उसका आश्रव अज्ञानी के शुभ भाव में उतनी ताकत ही नहीं है, वो है ना। ज्ञानी तो फलवांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे, फल चढ़ा रहा हूँ हे प्रभुवर, बस ये विकल्प भी नहीं आया। कौन सा विकल्प नहीं आया? हाँ, अरे देखो कि मेरे को इसका फल नहीं चाहिए, ऐसा भी भाव ना आए, ऐसा भी विकल्प उत्पन्न ना हो, समझ में? जैसे मेहमानी में गए, हमने कहा साहब हमारे लिए चाय मत बनाना, कि तुझे ये विकल्प चाय याद क्यों आई? कि नहीं साहब मेरे लिए खाना वाना मत बनाना, कि तुझे ये विकल्प भी, एक तो आके कहे कि साहब खाना तो खिलाओ, चाय तो पिलाओ, और एक विकल्प यह है कि साहब मैं खाना वाना नहीं खाऊं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, है? हाँ समझ में? ऐसा भी विकल्प क्यों आया? तो वो कहते हैं ज्ञानी तो फलवांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे, फल चढ़ा रहा हूँ हे प्रभुवर, बस ये विकल्प भी, कि ये मुझे फल चढ़ाने का विकल्प भी ना आए। और ज्ञानी फल का त्याग करता है तो मैं त्याग कर दूं, ये विकल्प भी ना आए, और मैं ग्रहण कर लूं, ये विकल्प भी ना आए, निर्विकल्प हो जाऊं। समझ में? भावना तो ये है, लेकिन ये निर्विकल्प होने की भावना, ये भी तो विकल्प है। क्यों? ये भी विकल्प है, ये भी शुभ भाव है। तो शुभ भाव आपको बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ना, आपको तो निर्णय करना है अपने ज्ञान में, आपको अपने स्वरूप का अंगीकार करना है, वो अपने आप छूट जाएगा। समझ में आया? देखो जब साइकिल चलानी सीखते हैं तो पैडल को देखते हैं मारते, कहाँ गया पैडल, लेकिन वो, या फिर हैंडल को देखते हैं, वो कहता है सिखाने वाला हैंडल सीधा रख, तो हम हैंडल को सीधा करते हैं तो गिरते हैं, ठीक है। लेकिन जब सामने देखते हैं लक्ष्य को, हैंडल को नहीं देखते, तो हैंडल भी सही चलता है, हैंडल को देखते हैं तो हैंडल भी सही नहीं चलता।
बात समझ में आ रही है? तो इसका लक्ष्य वो शुद्ध भाव का है, शुद्धात्मा का है। अच्छा देखो, श्रावक पता है किसे कहते हैं? ठीक है, और बताओ कोई अच्छी बात। अच्छी बात मतलब जो जिसको देव शास्त्र में श्रद्धा हो वो श्रावक है। सही है, बात तो आपकी सही है। लेकिन वो सबको मात नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसको मुनि बनने की इच्छा है, जो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता है, वास्तव में वो श्रावक है। क्या कहा? कि जो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता है लेकिन किसी कारणवशात कर नहीं पा रहा, वो श्रावक है। जैसे मुनि बनने की भावना ही नहीं है, वो काहे का श्रावक है? बात समझ में आ रही है? तो मैं कल यही कह रहा था, मैंने कहा बहन जी ने जो लिखा है ना एक पैराग्राफ कि शुद्ध भाव को भी है कथनचित शुद्ध भाव का साधक सिद्ध किया क्योंकि उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। मैंने कहा बड़ा विरोध हुआ होगा बहन जी का भी है, क्योंकि ये बात बड़ी सेंसिटिव है, इसको समझना बहुत विस्तृत दृष्टि चाहिए, बड़ा दृष्टिकोण चाहिए। ठीक है ना? अनेकांतमय दृष्टि जिसके पास हो उसको तो कोई बाधा नहीं है। और बहन जी ने तो आगम के उदाहरण भी दे दिए कि उसको गर्भित शुद्धता कहा। पंडित टोडरमल जी ने गलता हुआ मिथ्यात्व, टोडरमल जी ने कहा, किसी और ने कहा, बनारसी दास जी ने कहा, और एक शब्द और दिया इसको, हाँ, भद्र मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त्व के सातिशय मिथ्या दृष्टि, ऐसे अनेक अनेक नाम आगम में पाए जाते हैं। देखो हमें मतलब नहीं है, हमें तो हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है कि जिस प्रकार रागादि को मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ठीक है? तो रागादिक दुख रूप दिख रहे हैं, रागादिक को मेटना चाहता है। अब इसको दिखता है राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी दे, वीत राग भेंट्यो अबे मेटो राग कुटे। मानो वीत रागियों को देखकर अपने राग को मेटना चाहता है। तो इस शुभ भाव को संसार का कारण क्यों कहते हैं? ये तो संसार को मिटने का कारण होगा। यद्यपि बढ़ेगा, इससे भी संसार होना क्या चाहिए था, ये विकल्प भी क्यों आ रहा है तुझे? तो अपने स्वरूप में लीन हो, और ये बात भी उसको अपने ज्ञान में ख्याल में आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या करें, वो तो भूमि का प्रमाण स्वभाव हुए बिना रहता नहीं है, लेकिन ज्ञानी उसमें उसको वो पुसाता नहीं है वो भाव। ठीक है ना? ज्ञानी तो बड़ा खुश होता है कि आज मुझे बड़ा अच्छा शुभ भाव आया। उसको तो लगता है कि शुभ भाव आया माने फायदे का सौदा हो गया, नोटों की गड्डियाँ मिलेंगी, स्वर्ग में सारे वैभव मिलेंगे। वो उसमें उपादेय बुद्धि रखता है। ज्ञानी को शुभ भाव में हे बुद्धि, हाँ, अभी आ रहे हैं, दूसरी बात भी आ रही है। पहली में तो पेट नहीं भर रहा हमारा अभी। मुझे मिल नहीं रहा, यहाँ 157 या 156 नंबर की हैं प्रवचन सार जी में। क्या कहना है मुझे? नहीं, वो नहीं। वहाँ टीका की कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने पुण्य को जो है ना क्षयोपशमिक भाव के साथ ग्रहण किया, और ऐसा लगता है कि वहाँ वो सम्यक दर्शन कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि के ही शुभ भाव होता है। चलो मैं, हाँ देखो 158,
मिल गए। 157 की टीका मिली है। देखो पढ़ता हूँ मैं, आप सुनना। विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय, सुन लो कोई बात नहीं, बस एक लाइन पढ़ानी है, सुनना जरा ध्यान से और आप अपने विचार बताना फिर। विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय, तो दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम यानी सम्यक दर्शन हो गया ना, और चारित्र मोहनीय रूप पुद्गलों के अनुसार, चारित्र मोहनीय का भी क्षयोपशम, परिणति में लगा होने से, शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से। तो यह कौन सा शुभ भाव ले रहे हैं? ज्ञानी का। समझ में है? क्योंकि विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप, माने दर्शन मोहनीय का भी क्षयोपशम है, चारित्र मोहनीय का भी क्षयोपशम है। उन पुद्गलों के अनुसार, क्योंकि कर्म की प्रकृतियाँ है ना, उनके पुद्गल हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की, चारित्र मोहनीय कर्म की जो पौद्गलिक प्रकृतियाँ हैं, उसके क्षयोपशम के अनुसार अब परिणति में लगा होने से, अब वहाँ क्या कि कोई शुभ भाव रूप परिणति होती है ना, शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से जो परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरहंत, सिद्ध और साधु की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। इस पर विचार करना कि शुभोपयोग यहाँ किसको कहा। तो इससे ऐसा भाषित होता है कि वो ज्ञानी के उसको ही शुभोपयोग कह रहे हैं। अब अगली गाथा और देखो, 158 नंबर की गाथा की टीका, उसमें कहते हैं विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से, अशुभ उपराग को ग्रहण करने से जो परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध साधु के अतिरिक्त अन्य उन्मार्ग की श्रद्धा करने में तथा विषय कषाय, कुश्रवण, कुविचार, कुसंग और उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है। मैंने इसमें क्या शर्त लगाई कि मिथ्यात्व के साथ वो अशुभोपयोग है और सम्यक्त्व के साथ क्या कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में लगा हुआ उपयोग, ठीक है, और समस्त जीवों की अनुकंपा में लगा हुआ उपयोग। लेकिन कैसा? विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के पुद्गलों के अनुसार परिणति को प्राप्त, उसको कह रहे हैं वहाँ। तो मैं कह रहा हूँ देखो, ऐसे इशारे कई जगह मिलते हैं। तो इससे ऐसा भी भाषित होता है कि सच पूछें, अज्ञानी का जो शुभ भाव है ना, वो काय का शुभ है, उसके लिए तो वो खोटी गति का कारण है। और ज्ञानी का जो शुभ भाव है वो उसके संसार को मिटने में कारण पड़ता है। हाँ, अपेक्षाएं देखो ज्ञानी की भी है, लेकिन मैं तो आपको एक दूसरा पक्ष दिखा रहा हूँ कि ये बात भी ठीक है कि वास्तव में देखें तो अज्ञानी के जो मिथ्यात्व सहित उसका भले पुण्य परिणाम है, वो उसमें पवित्र कहाँ है? वो तो अपवित्र है, क्योंकि खोटा उल्टा ही प्रयोजन साधता है। भले वो व्रत उपवास भी कर रहा है, ठीक है ना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी कर रहा है, लेकिन जब उसकी श्रद्धा का घड़ा ही उल्टा रखा है तो उसके तो सारे ऊपर के घड़े भी उल्टे ही होंगे। बात आ रही समझ में? तो ये तो हमारी प्रमाद है ना कि आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा है, हम कहाँ समय दे रहे हैं? जितना समय हम 5 इंद्रिय के अपने विषय भोगों की पूर्ति में देते हैं, उसका 100वां अंश भी अगर ईमानदारी से भगवान की बताए हुए तत्वों को विचार करने में, समझने में लगाएं, तो बेड़ा पार हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे भी कह सकते हैं पुण्यानुबंधी गुण और पापानुबंधी गुण। ऐसा कह लो, आप ऐसा कह लो, सातिशय पुण्य कह लो उसका निरतिशय पुण्य कह लो, है ना। अज्ञानी का पापानुबंधी पाप पुण्य कह लो। हाँ, वो गर्त में ले जा रहा है उसको। देखो, कोई तीव्र कषाय जीव हो ना,
उसके पास संपदा ज़्यादा आ जाए तो उसके मरण का कारण बनती है, उसकी आपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण है। समझ में आया? ऐसे अज्ञानी जीव को होने वाला जो शुभ भाव है वो उसको कोई मोक्ष नहीं साधने वाला। तो जो निंदा करते हैं वो अज्ञान पूर्वक जो की गई क्रियाएं हैं उनकी निंदा है। वास्तव में तो क्रियाओं की भी निंदा नहीं है, वो अज्ञान भाव की निंदा है, मिथ्या भाव की निंदा है, अभिप्राय की खेल है सर। हाँ, अज्ञानी का अभिप्राय उल्टा है। देखो सच बताऊं, ज्ञानी अगर दुकान भी खोलता है, समझना जरा, बात थोड़ी हटके है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ज्ञानी अगर दुकान भी खोल रहा है ना, तो हो सकता है उसमें भी वो पुण्य बांध रहा हो, क्योंकि वो दुकान खोलने के लिए नहीं खोल रहा कि मैं फटाफट 2 पैसे कमा के अपना निवृत्त होकर आत्म साधना करूँगा। दुकान खोलने में भी उसकी भावना अपने आत्म परिणामों की स्थिरता की है, विषय भोग बढ़ाने की नहीं है। ठीक है, बीवी बच्चों का निपटारा हो जाए तो मैं अपनी आत्म साधना तसल्ली से कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं, परिणाम नहीं टिकेंगे। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? देखो, एक कविता थी, प्रियतम नाम था उस कविता का, 10वीं क्लास की या 9वीं क्लास की थी, कि वो नारद उन्होंने एक दिन भगवान से पूछा, विष्णु जी से, कि हे प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है इस भूमि लोक में, तीनों लोक में आपको सबसे प्रिय कौन है? तो उन्होंने कहा, देख वो किसान। तो महाराज ऐसा कैसे कह रहे हो आप? मैं तो पूरा दिन, मेरी जुबान नहीं थकती, नारायण 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 आपका नाम जपते हुए, तो मैं ही आपका सबसे पहला प्रियतम होना चाहिए। वो काहे का? वो तो आपका एक बार नाम ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो कहते हो मेरे दिए हुए काम को कर रहा है। उदाहरण अन्य मत का है कि वो मेरे दिए हुए काम को कर रहा है, तो वो मेरा परम भक्त हुआ। तो ये सृष्टि की रचना मैंने की और मैंने उसे काम दिया, तो किसान है, तो सुबह उठ के खेत पे जा खेती कर, तो मेरे दिए हुए काम को कर रहा है, तो मेरा परम भक्त है। समझ में आया? इसी प्रकार कि जो भगवान की आज्ञा में चल रहा है, समझ में आया, वो है असली भक्त। हाँ, तो इसी प्रकार ज्ञानी का अभिप्राय सुधर गया। भले ही वो व्रत उपवास करता हुआ उतना नजर ना आए, लेकिन उसका अभिप्राय विशुद्ध हो गया। हे में हे बुद्धि, उपादेय में उपादेय बुद्धि आ गई है, पुण्य भाव में हे बुद्धि आ गई है उसकी, शुद्ध भाव वही चाहिए, वीतरागता ही धर्म है। ठीक है ना? इसलिए उसके न चाहते हुए भी उसको पुण्य होगा। और अज्ञानी व्रत उपवास अधिक भी करता है, लेकिन वो उतने ऊपर के स्वर्गों में भी नहीं जा पाएगा, है? तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, ये तो फिर बहुत विचार का विषय है। चलिए अब देखिए, दूसरी बात यह भी है, इसमें क्या कहा था कि जब देश परतंत्र था तो जिन्हें स्वतंत्रता की ललक जगी अंदर में, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या किया कि उनके द्वारा जो प्रदान किए गए साधन थे, अंग्रेजों ने जो जो सुविधाएं दी थी, उन सुविधाओं का यूज़ अंग्रेजों को ही भगाने में उनका यूज़ किया। उसी प्रकार ये शुभ भाव का यूज़ करके ये शुभ भाव को ही मेटने का उपाय कर रहे हैं। यहाँ ये बात कह रहे हैं। देखो, दूसरी बात यह भी है कि उसे नष्ट करने का लक्ष्य हो जाने पर भी वर्तमान में विद्यमान प्राप्त सामग्री ही साधन हो सकती है कि शुभ भाव को तो नष्ट करना है, लेकिन अभी शुद्ध उपयोग में आपका परिणाम लगता नहीं। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में विद्यमान प्राप्त सामग्री है, जैसे देव, गुरु, शास्त्र, ये प्राप्त सामग्री ही साधन हो सकती है, यही रिसोर्स हैं। जैसे भारत माता की स्वतंत्रता के दीवाने देशभक्तों की अंग्रेजों के संबंध में दृष्टि बदल जाने पर, अब हेपना आ गया ना अंग्रेजों में। भले उन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा पद्धति लाया, उन्होंने बढ़िया बढ़िया पुल बनवा दिए, उन्होंने बढ़िया ट्रेनें चलवा दी, समझ में आया, उन्होंने अस्पताल खुलवा दिए,
काम तो बहुत किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन उनमें इनको हे बुद्धि आ गई कि ये कहाँ से आए हैं, इनको भगाओ यहाँ से, ये विभाव है, ये परभाव है, समझ में आए, परद्रव्य है, मेरे स्वभाव में इनका प्रवेश मुझे गवारा नहीं है, इनको भगाओ। तो दृष्टि बदल जाने पर उनके शासन काल में दी गई सुविधाओं का ही उपयोग, मानी उन्हीं के बनाई हुई ट्रेनों को यूज़ करते थे, उन्हीं के स्कूलों में पढ़ लिख कर, ठीक है, उन्होंने कितनी कलाकारियाँ सीख ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भीमराव अंबेडकर, ये सब लोग उन्हीं की फैसिलिटी को तो इन्होंने अवेल किया, और फिर उन्हीं के स्कूलों में पढ़कर, उन्हीं की शिक्षा पद्धति को पढ़कर उन्हीं का निषेध किया, समझ में आया। तो फिर उन्हीं का उपयोग उन्हें यहाँ से हटाने के लिए होने लगा था। उसी प्रकार दृष्टि बदल जाने पर अनुजीवी गुणों का कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन ही उन्हें नष्ट करने का साधन हो जाता है। देखो अब यहाँ जो था ना, दृष्टि बदल जाने पर अनुजीवी गुणों का कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन, अब यहाँ खाली पुण्य पुण्य की बात नहीं रह गई। अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा है, इनका कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन। देखो ये जो जीव को शुभ भाव उत्पन्न हुआ, चारित्र मोह का उदय है कि नहीं? चारित्र मोह के उदय में ही तो पुण्य पाप भाव उत्पन्न होते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि अनुजीवी गुणों का कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन ही उन्हें नष्ट करने का साधन हो जाता है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में उत्पन्न हुआ वो शुभ भाव कौन सा, कि मुझे इस चारित्र मोहनीय को भी मेटना है, ऐसा जो भाव आया वो भी मोह का एक प्रकार है। शुभ भाव है ना, वो भी मोह का एक प्रकार है। नहीं आ रही बात समझ में? तो अनुजीवी दृष्टि बदल जाने पर अनुजीवी गुणों का कर्म सापेक्ष विशिष्ट परिणमन ही उन्हें नष्ट करने का साधन हो जाता है। किसे? चारित्र मोह को नष्ट करने के लिए चारित्र मोह के उदय में होने वाला शुभ भाव वही साधन हो जाता है। अतः शुभ भाव भी नष्ट करने के लिए अरहंत भगवान को जानने वाला ज्ञान मिश्रित एक विशिष्ट शुभ भाव, क्या? ज्ञान मिश्रित, क्योंकि मैं तो यहाँ वो भेद विज्ञान की बात साथ में है ना, उस पुण्य भाव के साथ वो प्रॉपर भेद विज्ञान भी तो चल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा अनुजीवी गुणों के विशिष्ट कर्म सापेक्ष परिणमन, क्योंकि ज्ञान में भी चल रहा है, श्रद्धान में भी वो बात है, चारित्र मोहनीय के उदय में वो शुभ भाव हो रहा है। समझ में आया? तो इन चीज़ों से भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ चारित्र मोह को नाश करने की मुख्यता से बात चल रही है। ठीक है, अब आगे तो जैसा केवली ने जाना वो प्रमाण है, क्योंकि वस्तु इतनी गंभीर और गहरी है, उसमें अनंत अर्थ भरे हुए हैं, आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए। हाँ देखो, जैसे इस जीव को शुभ भाव आया तो अब इसको ख्याल में आया, अरे शुभ भाव भी आकुलता का ही उत्पादक है। ठीक है, ये शुभ भाव के फल में भी चार गति में ही भटकना होगा, देव गति में असंयम की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जो भाव आया इसको, ये भी तो शुभ भाव है ना, तो भी पुनः शुभ भाव फिर आ गया। पहला शुभ भाव आ रहा था कि मैं नंदीश्वर दीप की पूजा करूँगा, ठीक है ना, मैं बेचारे गरीब जीवों का उद्धार कर दूंगा। अरे ये तो शुभ भाव है, ये तो तेरे स्वभाव से विपरीत भाव है। इस शुभ भाव के फल में भी तुझे 84 की जेल होने वाली है। हो, ये शुभ भाव भी मेटने लायक है। अब ये भी शुभ भाव है, समझ में? इसलिए वो कह रहे हैं कि पुनः फिर से शुभ भाव बीच में आ गया। वास्तव में तो अपना स्वभाव सिद्ध भगवान के समान ही है।
ये चौथा पॉइंट था ना, क्या था कि सिद्धों का स्वभाव, हमारा स्वभाव सिद्धों के समान कहा, तो आप यहाँ अरहंतों को जानने की बात क्यों कह रहे हो? सिद्धों को जानने की कहते गाथा में कि जो जानता है सिद्ध को द्रव्य गुण पर्याय से, आप अरहंतों को जानने की बात क्यों कह रहे हो? वास्तव में तो अपना स्वभाव सिद्ध भगवान के समान ही है, अरहंत भगवान के समान नहीं है। सिद्ध दशा ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित स्वभाव के अनुरूप व्यक्त हुई परिपूर्ण शुद्ध दशा होने से साध्यभूत आत्मा का ज्ञान कराने के लिए प्रतिच्छंद स्थानीय माने दर्पण के समान है। वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। ठीक है, अरहंत दशा ऐसी नहीं है, फिर भी यहाँ अरहंत भगवान की द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानकारी करने पर अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहकर अरहंत को जानने की प्रेरणा दी। ऐसा क्यों? उत्तर देखो, मुझे इसका कारण कुछ इस प्रकार समझ में आता है। दो जीव एक साथ निगोद राशि से निकलकर व्यवहार राशि में थे, उनमें से अभी एक अव्याबाद सुखी हो गए और दूसरा अभी अनंत दुखी है। दुखी जीव से कोई पूछता है कि भैया इतना अंतर कैसे हो गया, तुम भी फलाने गांव के हो, ये भी फलाने गांव का है, तुम भी सन 80 में आए थे गांव से अपना, तुम भी एक संदूकड़ी लेके आए थे, ये भी एक संदूकड़ी, और ये इतना अमीर कैसे बन गया, तुम वैसे के वैसे गरीब हो। तब वह अपना अपराध स्वीकार ना कर संयोगों की ओर देखकर कहता है कि उसमें क्या है, ये तो होना ही था। क्यों? कि कहाँ वे ऊर्ध्वलोकवासी और कहाँ हम मध्यलोकवासी, माने सिद्ध भगवान तो ऊर्ध्वलोकवासी हैं और हम तो मध्यलोक वाले हैं, तो अंतर होगा ही होगा। वे 4 गति से रहित, हम 4 गति वाले, वे शरीर रहित, हम शरीर वाले, वो द्रव्य कर्म 9 कर्म से रहित, हम द्रव्य कर्म 9 कर्म से सहित हैं। वे पूर्ण शुद्ध, हम पूर्ण अशुद्ध, तो उनकी परिस्थितियाँ अलग, संयोग अलग, हमारी परिस्थितियाँ अलग, संयोग अलग, तो उनसे हमारी क्या तुलना करते हो? तो तुलना करनी है तो उनसे पकड़ो कि वो भी शरीर सहित, तुम भी शरीर सहित, तुम्हारे भी मनुष्य पर्याय, उनके भी मनुष्य पर्याय। जैसे हाथ मुंह पैर नाक कान तुम्हारे हैं, ऐसे ही उनके भी हैं। जैसे आप मध्यलोक में रहते हो, ऐसे वो अरहंत भी मध्यलोक में ही रहते हैं, तो वहाँ तुलना समझ में आती है। अंतर समझ रहे हो? कितना अच्छा बिंदु निकाला है बहन जी ने। यद्यपि परिस्थितियों और संयोगों का इसके दुख के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, यह स्वयं स्वयं को ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा न जानकर, न मानकर उसमें स्थिर नहीं होने के कारण विकार रूप परिणमित होने से दुखी है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के सुख के साथ उन परिस्थितियों और संयोगों का कुछ भी संबंध नहीं है। वे स्वयं स्वयं को ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जानकर, मानकर उसमें परिपूर्ण स्थिरता से सुखी हैं। संयोग और परिस्थितियों के कारण नहीं, अपने स्वरूप में लीन होने से सुखी हैं। तथापि परिस्थिति संयोगगत अंतर स्पष्ट होने से यह अज्ञानी क्या करता है, अपना दोष उन परिस्थितियों पर, संयोगों पर मंडकर अपने आप को क्या मानता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैं क्या करूँ। स्वयं को दूध का धुला निरपराध मानकर किंग कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य देव ने शायद इसीलिए ही ऐसा कहने का अवसर यहाँ नहीं दिया कि इसलिए हम तेरी तुलना सिद्ध से नहीं करा रहे, जो तेरे जैसा दिखाई दे रहा है उससे करा रहे हैं। हम बता कि तेरे जैसे संयोग थे, तेरे जैसे ही गृहस्थी थे, सब थे, कैसे हो गए। उन्होंने उनके साथ ही तुलना की है जो एक समान परिस्थिति संयोगों में है। ठीक है, अब इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। आप समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आपको थोड़ी सी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे